नमस्कार, इंडिया 24x7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता और मैं हूं प्रिया झा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल 11 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है और उसके लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी बड़े मंत्रियों ने जनसभाओं के जरिए अपने वोट साधने की कोशिश की है। प्रिया, क्या अपडेट है बिहार को लेकर? और साथ ही हम आपको बता दें कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में यानी कि कल 11 नवंबर को 20 जिलों में 122 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। और साथ ही कल यानी कि 9 नवंबर को चुनाव प्रचार बंद कर दिए गए हैं और आचार संहिता बिहार में लागू हो गया है। अब सारी चुनाव पार्टियों के प्रचार बंद हो चुके हैं। बिल्कुल प्रिया, अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि बिहार में कुछ ऐसी सीटें हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बिहार की सरकार बनाने में अहम भूमिका रखते हैं। 4 जिले हैं जो सीमांचल से जुड़े हैं। सीमांचल के 4 ऐसे जिले हैं जो बिहार की सत्ता तक पहुंचती है। उसमें जो 4 जिले हैं वो है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। इनमें 24 विधानसभा सीटें आती हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन 24 विधानसभा की सीटें जाति और धार्मिक समीकरण को लेकर चलती हैं। इसलिए यहाँ पर हर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि इन विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम की है और हमेशा बीजेपी ये कहती आई है प्रिया कि जो मुस्लिम समुदाय है वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा किस तरह से बीजेपी अपने सभी समुदायों को साधने की कोशिश करती है। वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या राजनाथ सिंह, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इस मुस्लिम समुदाय की बात की मधुमिता आपने, तो साथ ही हम आपको भी बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि वो ना तो महागठबंधन में शामिल है ना ही एनडीए में शामिल है। अब कहीं ना कहीं बिहार में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का इम्पैक्ट एनडीए और महागठबंधन पे पड़ सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटरों को कहीं ना कहीं आकर्षित कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन को लगता है कि शायद मुस्लिम वोटर उनका समर्थन ना करें, लेकिन महागठबंधन, आरजेडी और कांग्रेस को भरोसा है, पूरा भरोसा है कि मुस्लिम वोटर्स उनको बिहार में चुनाव जिताने का काम करेंगे। जिस तरह से पहले चरण का मतदान हुआ, करीब 60% मतदान हुआ, इसके बाद अब ये उम्मीद पूरी तरह से लगाई जा रही है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दूसरे चरण की जो वोटिंग होगी वो भी काफी ज्यादा प्रतिशत मात्रा में होगी। तो ये खैर कल देखने वाली बात होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बिहार की सत्ता पर बैठेगा कौन? बिहार की जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों पर वो वोट करेगी? क्योंकि जब पहले चरण का चुनाव हुआ उस दौरान कई दलों ने अपने अपने जो बाढ़ है वो फेंके, जो शब्दों के बाढ़ है वो फेंके, जो वादों की बाढ़ है वो फेंके। तो क्या लगता है जनता उन वादों को लेकर मतदान करने जा रही है या फिर वो बिहार में सरकार चाहती है, विकास चाहती है? कौन सी सरकार चाहती है? ये तमाम सवाल है प्रिया। अगर वादों की बात करें तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, यानी कि उन्होंने वादा किया है, उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर उनकी सरकार आई, अगर वो सीएम बने तो हर घर में एक सरकारी जॉब देंगे। और युवाओं के लिए कहीं ना कहीं ये आकर्षित करने वाला मामला है कि बिहार की युवा सरकारी नौकरी को लेकर काफी उत्साहित रहती है, काफी आकर्षित होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जेनजी की बात करें तो बिहार की युवा अगर सरकारी नौकरी को लेकर आकर्षित होगी तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में शायद तेजस्वी की सरकार आ सकती है। प्रिया, सबसे पहले ये बता दें अपने दर्शकों को कि अब तक कितनी जनसभाएं की गई हैं, क्योंकि इससे तो कयास लगाना काफी मुश्किल है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही, क्योंकि किसी भी दल द्वारा अगर जनसभाएं की जा रही हैं, रोड शो किए जा रहे हैं, तो जनता
काफी ज्यादा वहां पर उत्साहित नजर आती है, जन सैलाब नजर आता है, यहां तक कि वहां पैर रखने की जगह नहीं होती है। हर एक पार्टी में ये देखा गया है, हर एक रोड शो और जनसभा में देखा गया है। लेकिन क्या इससे कयास लगाया जा सकता है कि किसकी सरकार बनेगी? फिलहाल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 14 जनसभाएं की हैं, अमित शाह ने 35 जनसभाएं की हैं, जेपी नड्डा ने 13 और रक्षा मंत्री ने 13, वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी 12 जनसभाएं की हैं। तो अलग अलग नेताओं ने, मंत्रियों ने, बड़े चेहरे जो हैं पार्टी के, एनडीए पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, उन्होंने अपने वोटरों को साधने की कोशिश की है। इस तरह से तमाम रोड शो और जनसभाएं की गई। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो राहुल गांधी भी करीब 15 जनसभाएं कर चुके हैं और वहीं प्रियंका गांधी 10 जनसभाएं की हैं और इसके अलावा रोड शो भी किए गए हैं। तो अभी ये कयास लगाना काफी मुश्किल है इन जनसभा में जनता को देखकर, जनता को जोश देकर, जन सैलाब को देखकर ये कयास लगाना काफी मुश्किल है कि इस बार बिहार की कुर्सी पर कौन बैठेगा। अगर बिहार की कुर्सी की बात करें और कहीं ना कहीं हम कयास लगाने की बात करें कि पिछले चुनावों की बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि इस बार मतदाता प्रतिशत बढ़ा है, लोग ज्यादा से ज्यादा जाकर वोट कर रहे हैं और भविष्य की बात करें तो लोगों का कहना है कि जिस बार ज्यादा वोट पड़े हैं उस बार शायद नीतीश की सरकार बनी है और इस बार भी लोगों को यही कहना है और कहीं ना कहीं लोग कयास लगा रहे हैं कि इस बार भी वोट प्रतिशत बढ़ी है। तो क्या नीतीश कुमार दोबारा सीएम बनेंगे? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है प्रिया कि इस बार क्या फिर से बिहार की जनता नीतीश कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री चुनेगी या फिर जो मुख्यमंत्री के दावेदारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि ये अभी प्रिया हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि इस बार क्या होने वाला है। फिलहाल ये तो 14 नवंबर की तारीख ही बताएगी कि बिहार की कुर्सी कौन संभालेगा, किसके सिर पर ताज सजेगा। और साथ ही प्रिया बता दें, जिन सीमांचल की हम बात कर रहे हैं, जिन 4 जिलों की बात कर रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल से सटे हुए ये जिले हैं और पिछले चुनाव में यहाँ पर 24 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने 12 सीटें जीती थी। अगर सिर्फ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर 5 सीटें निकाली थी। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर मात्र 60 सीटें ही इंडिया गठबंधन निकाल पाई थी और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ से 5 सीटें निकालने में कामयाब रहे थे और बहुत जबरदस्त एंट्री मारी थी। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ का मुस्लिम समुदाय है, कहीं ना कहीं कि वहां की जनता, जो इन 4 जिलों की जनता है, मुस्लिम समुदाय है, वो कहीं ना कहीं फिर से ओवैसी को मतदान देने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।